तो यस, हेलो माय सीएस प्रोफेशनल वालों, जिसको भी एग्जाम्स अभी जून 2025 में आने वाली है उनके लिए ये ईएसजी का प्लान बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप ध्यान से मेरी हर एक बात सुनिए इस वीडियो के एंड तक। जो भी मैं कह रहा हूँ ज्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, एकदम शॉर्ट एंड कर्स में मैं खत्म करूंगा। तो ऑल माय ईएसजियंस, आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। एंड आपको मैं डेफिनेटली बताता हूँ, अगर आपने ये चीजें कर ली तो आप ईएसजी में आराम से एग्जामिशन कोर कर सकते हो। सर एग्जामिशन में तो सिर्फ पासिंग के लिए वीडियो पे आया था बॉस। अगर तो सिर्फ पासिंग के लिए आया है ना, तो मैं तुझे बस और बस 5 चैप्टर्स बताऊंगा। वो 5 चैप्टर्स इन डिटेल पढ़ के चले जाना। वो 5 चैप्टर्स तुम्हें पास आराम से करवा देगा, समझ रहे हो? तो पासिंग के लिए आए हो तो इतना लोड लेने की बात ही नहीं है। ये वीडियो खासकर एग्जामिशन वालों के लिए, राइट? तो बॉस अभी अपनी ईएसजी की जून 2025 में एग्जाम्स होने वाली है, राइट? बहुत वास्ट सब्जेक्ट है सर, उसको कुछ है क्या? एबीसी एनालिसिस वगैरह आप बता दो क्या फ्लो होना चाहिए एग्जाम के पहले पढ़ने का। तो गाइस ये मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एबीसी एनालिसिस, राइट? तो आप चैप्टर्स ए कैटेगरी के जो देख रहे हो वो तुम्हारे एग्जाम में तकरीबन 55 से 60 नंबर के आएंगे। यस, 55 to 60 नंबर्स के ये चैप्टर्स आपके डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। सर वो चैप्टर्स कौन से हो गए? जैसे आपको बताएं 18, 19, 20, ये 3 चैप्टर्स तो बहुत हमारे फिक्स है 35 मार्क्स के आना। फिर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 में ही 6 है। फिर चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 9 इज डेटा गवर्नेंस, 11 इज एथिक्स एंड एंटी बाइबरी लॉस। समझ रहे हो? तो बॉस अगर तुम ये 6 चैप्टर्स पढ़ के चले जाते हो तुम्हारे 55 to 60 मार्क्स की कहानी शॉर्ट हो जाती है। तो भाई अगर तुम ये 5 कितने हो गए, 6 हो गए ना, अगर ये 6 चैप्टर्स तुम पढ़ के गए तो मेरी जान 40 मार्क्स तो एक बच्चा भी ले आ सकता है फिर, है ना? अगर आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, इसी चैनल, चलो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरी ईएसजी की प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने इन डिटेल बहुत घुस के ये सारा का सारा रिवाइज कराया है। जैसे कि रेगुलर बैच हो वैसे ही रिवाइज कराया है, तो आप वहां से वो रिवीजन देख सकते हो और कंसाइज भी किया है, हैंड रिटन नोट्स वगैरह देखे। तो ये बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए तुम्हें कि सर याद कैसे करूं, बहुत सिंप्लीफाइड मोड में अगर मैंने दे दिया है तुम्हें ये चीज, क्लियर है? तो ये तुम्हारे चैप्टर ए, आई मीन टू से कैटेगरी ए के चैप्टर्स हो गए जिसमें तुम्हारे 55 to 60 मार्क्स बन गए। फिर कैटेगरी बी के तुम्हारे चैप्टर्स है, दैट इज चैप्टर 4, 5, 7, 8, 10 एंड 14। ये 6 चैप्टर्स बहुत छोटू से चैप्टर्स हैं एंड छोटू से चैप्टर्स के साथ साथ इसमें मेजॉरिटी कंपनी लॉ के चैप्टर्स है बॉस, जो कि हमें ऑलरेडी बहुत पसंद है। सर वो तो हम अच्छे से करेंगे ही, तो ये चैप्टर्स अच्छे से करके चले जाना, बहुत आसान है और कंपनी लॉ वाला है। तो दैट इज 25 to 30 मार्क्स की कहानी। तो मैं तुम्हें बोलूं क्या, अगर तुम चैप्टर ए एंड चैप्टर बी, आई मीन टू से कैटेगरी एंड कैटेगरी बी के चैप्टर्स करके जाते हो तो बॉस एकदम आसानी से, एकदम गिरी हालत बोलूं, मतलब कितनी भी गिरी हुई हालत क्यों ना हो, अगर ए एंड बी पढ़ के गए तो 80 मार्क्स का पेपर तो तुम लिख के ही आ सकते हो। और ईएसजी में सिर्फ यही तुम्हें करना है कि 80 मार्क्स का पेपर सटीक लिख के आना है। एक बार 80 नंबर का पेपर सटीक लिख गया, फिर 20 नंबर की कहानी तुम आसानी से अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई लोड वाली बात नहीं है वो, है ना? और 100 नंबर के पेपर लिख के आ जाओ, एग्जामिशन फिक्स हो जाएगा, क्लियर है ना? एंड अगर थोड़ा किस्मत ने साथ दिया तो शायद पूरा पेपर ए एंड बी से बन जाए, या थोड़ा किस्मत नहीं भी साथ हो तो भी 90 मार्क्स का, 90 मार्क्स का पेपर तुम्हारे ए एंड बी कैटेगरी से आ ही जाएंगे भाई, आ ही जाएंगे, समझ रहे हो? तो इस जो फ्लो में मैंने ये लिखा हुआ है ए एंड बी, उसी फ्लो में तुमको तुम्हारा रिविजन भी रखना है एंड तुम्हारा इंपॉर्टेंस क्राइटेरिया भी रखना है ये चैप्टर्स का, गेटिंग इट, है ना? अच्छा, ये जो भी मैं मार्क्स बता रहा हूँ, इट इज नॉट कंसिडरिंग द ऑप्शंस। मतलब क्या सर? मतलब बॉस कि चैप्टर 4 का जो क्वेश्चन है, मान लो 2 में भी आ गया, 2A में भी आ गया, तो उसके 10 नंबर गिने मैंने, समझ रहे हो? आई एम नॉट कंसिडरिंग द ऑप्शंस फॉर द कंपनी लॉ वाले मार्क्स, ठीक है? बाकी जैसे कि तुम्हारा 18वां जो चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट, वो आता है वैसे 40 मार्क्स को। 40 मार्क्स कैसे सर? 20 मार्क्स के 2 ऑप्शन रहते हैं। कैटेगरी ए के अंदर मैंने ऑप्शन कंसिडर किया हुआ है, नहीं तो ये कैटेगरी है बहुत ज्यादा मार्क्स का हो जाएगा, है ना? इसमें और 20 मार्क्स जोड़ लो, फिर 80 नंबर का कैटेगरी है, ऐसा हो जाएगा। वैसे नहीं करना, इसमें ऑप्शंस तुम कंसिडर कर सकते हो, राइट? मतलब 60 मार्क्स आएगा ही आएगा, फिक्स आएगा। एंड बी में यू कैन नॉट से ऑप्शंस कंसिडर कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, बिकॉज ऑप्शंस का फिक्स पैटर्न नहीं है तुम्हारे इंस्टीट्यूट का। आई होप सो यू आर गेटिंग इट, है ना? तो तुम इतना काम कर सकते हो, बस एक 1 लाइन अगर मैं तुम्हें बोलूं तो ए एंड बी वाले कैटेगरी के चैप्टर्स करके चले जाना, 80 नंबर का पेपर तुम डेफिनेटली लिख पाओगे
ऑप्शंस के बगैर, है ना, मतलब 2 एंड 2A में से लिखना है। हाँ, 2 तुमने सिलेक्ट किया तो 2 लिखो, 2A लिखा तो 2A लिखो, तुम कुछ भी लिखो। तुम 80 नंबर का पेपर लिख के ही आ सकते हो अगर मैं A एंड B कैटेगरीज को मिलाऊं तो। समझा है बात? इतना परफेक्ट, शाबाश। अब आता है सर कैटेगरी सी। ऑब्वियसली कैटेगरी सी में कौन आ गए? तुम्हारे रिमेनिंग चैप्टर्स आ गए, जिसकी कहानी तुम 15 से 20 नंबर की पकड़ सकते हो। समझ में आई है? राइट तो कैटेगरी सी में कौन सा आ गया? चैप्टर 1 2, फिर वो एनवायरनमेंट, सीएस का प्रोफेशन वाला, वो चैप्टर्स नीचे नीचे वाले, उसको इतना भाव तुम दो भी मत भाई। इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे हिसाब से तुमने उसको भाव भी नहीं दिया तो चल जाएगा। मैंने तुम्हें हैंड रिटन करवाए, बस मेक श्योर करना वो हैंड रिटन तुम लर्न करके चले जाओ। उसमें से केस स्टडी तो तुम्हारी बननी है नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनना है, तो उतना तो हैंड रिटन से अपन रट के जा ही सकते हैं। केस स्टडी बननी है तो कैटेगरी ए एंड बी से ही बनेगी। और तुम्हारी खास बात बताओ, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी में सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ही है। मेजरली कंपनीज एक्ट, जिसकी कंपनीज एक्ट की कौन से टॉपिक्स हो गए सर? ग्रीन में अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखना 18 19 20 तो कंपनीज एक्ट का कोई संबंध नहीं आता है उसमें, मतलब आता है पर इतना नहीं, है ना। इट इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी 19 20 बोलो, एंड 18 तो रिस्क मैनेजमेंट है। कंपनी लॉ वाले कौन से? 3 चैप्टर, 3 एंड 6 एक ही है, पूरा कंपनी लॉ है तुम्हारा, है ना। चैप्टर 11 आता है एथिक्स एंड एंटी बाइबरी लॉस, नॉट कंपनी लॉ, अलग पड़ता है। डेटा गवर्नेंस चैप्टर 9, कंपनी लॉ का भी संबंध नहीं, दैट इज डेटा गवर्नेंस। रिवीजन करवाइयो, देख लेना, क्लियर है? ओके। चैप्टर 4 कौन सा है सर? चैप्टर 4 आता है तुम्हारा SS1, राइट, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 बोर्ड मीटिंग का, बहुत आसान। चैप्टर नंबर 5 आता है बोर्ड कमिटीज, भाई मैंडेटरी कमिटीज, ऑडिट कमेटी वगैरह, उनकी बात की है, बहुत आसान। चैप्टर 7 जो है फैमिली ओन बिजनेस है। चैप्टर 7 में से एक सवाल तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 नंबर का भाई, ठीक है, तो उसके भी मैंने स्ट्रेटेजिकली रिवाइज करवाया हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिवीजन लिंक है। चैप्टर 8 कौन सा? वेबसाइट डिस्क्लोजर, अगेन कंपनीज एक्ट एंड LODR। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है जी? स्टेक होल्डर राइट्स, है ना, उसमें विसल ब्लोइंग हो गया, सप्लायर की कुछ बातें करी गई है, तो चैप्टर 10 का भी डिटेल रिवीजन लिया है डिस्क्रिप्शन में, देख लो। एंड चैप्टर 14 CSR, तुम देख सकते हो क्या, इसमें काफी सारे चैप्टर्स तुम्हारे कंपनी लॉ के हैं, जो कि बहुत आसान और बहुत प्यारे हैं। गेटिंग इट गाइस? समझा? तो ऐसे पूरी ये कहानी चलती है तुम्हारी। तो बॉस मुझे नहीं लगता ESG में पासिंग तो कोई भी क्राइटेरिया है, पासिंग तो डेफिनेटली हो जाओगे। A एंड B पढ़ोगे, पास तो भाई ऐसे तुम भाई पढ़ोगे भी नहीं तो भी सिर्फ रिवीजन देख के मेरे तुम पास हो सकते हो कैटेगरी A एंड B चैप्टर्स के। समझ रहे हो? 40 मार्क्स लाना, 40 मार्क्स लाना बहुत आसान है। प्रॉब्लम आएगी तो एग्जाम्शन खींचने में, एग्जाम्शन खींचने के लिए तुम्हें बहुत माइन्यूट डिटेल्स A एंड B के चैप्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाई करो। एंड डेफिनेटली एक चीज मांगता हूं मैं आपसे, क्या? ये वीडियो के नीचे एक कमेंट छोड़ देना कि व्हाट यू मैनिफेस्ट, क्योंकि जिस दिन तुमने मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया उस दिन तुम सपने देखना छोड़ दिए, और जिस दिन सपने देखना छोड़ा तुम भाई धरती पे पैदा ही क्यों हुए भाई? चले जाओ जी जिस घर से आए हो। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, कमेंट सेक्शन में एक बार प्लीज एंड प्लीज मैनिफेस्ट करके जाओ कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट your results to be in CS Professional June 2025 and also manifest। बताओ जरा आप ESG में कितने मार्क्स लेके आओगे, जरा देखो तो क्या जज्बा है लोगों में। ठीक है, तो चलो मिलता हूं मैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। एंड यस, एक और स्क्रीनशॉट लेना हो तो दिस इज योर बाइफर्केशन का स्क्रीनशॉट, आप ले सकते हो। इसके अंदर जो चैप्टर नंबर दिए हैं वो चैप्टर नंबर को कंसीडर मत करना, क्योंकि इन्होंने क्या किया, चैप्टर 3 एंड 6 का एक ही नाम लिख दिया यहाँ पे, फिर 4 अलग हो गया, यहाँ पे सब नंबरिंग अलग हो चुकी है, पर आप देख सकते हो। अच्छा सर, अपने को कंसीडर कौन से करना है? पिछले 2 अटेम्प्ट के कंसीडर करना, ठीक है। न्यू सिलेबस है अपन 2022 वाले, उसके पहले कहानी अलग चलती थी, इसको कंसीडर मत करो, राइट, इसको कंसीडर करो, ये दोनों को, ये अपने लिए काम किया। समझा क्या बात? ये एक स्क्रीनशॉट एंड ये एक हो गया, एंड दिस इज योर कैटेगरीज। ठीक है मेरी जान, चलो परफेक्ट। बाकी तो और थोड़े बहुत सेशंस आएंगे, अपने अमेंडमेंट का सेशन एक लेना है मैंने, ठीक है। तो चलो सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।